हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो ये है जो सेकंड पार्ट है जो त्योंग एंड जिमिन लाइव आए हुए थे उसका सेकंड पार्ट है। सो मैंने फर्स्ट जो पहला घंटा था मैंने उसको फर्स्ट पार्ट में जो आप लोग को बताया हुआ था एंड ये है सेकंड पार्ट, मतलब जो दूसरा आवर है उसको, मतलब 2 घंटे की लाइव थी। सो दूसरे जब दूसरा पार्ट है जो सेकंड आवर है उसमें होता ये है कि जो वो होते हैं जिमिन, उनसे ना जो होता है कुछ कोई बटन वगैरह छू जाती है, टच हो जाती है, जिसकी वजह से जो त्योंग है ना वो लाइफ से आउट हो जाते हैं। सो बोलते हैं कि क्या मैंने कुछ ऐसा कुछ प्रेस कर दिया जिसकी वजह से त्योंग इस लाइफ से बाहर हो गया है, त्योंग इज आउट, वो बाहर हो गए इस लाइफ से। देन वो चेक करते बोलते हैं नो वी इज हेयर, त्योंग यहीं पे ही है, लेकिन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या है जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो जो जिमिन होते हैं वो काफी बार त्योंग को बुलाते भी हैं त्योंग त्योंग, लेकिन वो मतलब सोचते हैं कि मैंने त्योंग को मतलब लाइफ से भेज दिया या फिर त्योंग खुद से वापस गए हुए हैं, लाइव में नहीं दिख रहे, हुआ क्या है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर में किस वजह से जो त्योंग है वो लाइव में नहीं दिखाई दे रहे हैं। देन वो अगेन से इनवाइट सेंड करते हैं, लेकिन आई थिंक जो त्योंग थे उनको लाइव नहीं करना था। सो बोलते हैं कि अभी जो यहाँ से लाइव है मैं अकेले करूँगा। आई थिंक कोई मैसेज वगैरह आया होगा, वो समझ गए होंगे कि त्योंग अभी लाइव नहीं करना चाहते हैं किसी रीज़न से। सो बोलते हैं, मतलब इनवाइट भेजने के बाद भी उनकी लाइव जो त्योंग ने थी ना ज्वाइन नहीं की हुई थी। सो बोलते हैं अभी यहाँ से मैं अकेले लाइव करूँगा। देन वो बोलते हैं कि जो उनका फ़ोन है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि हो सकता है कि वो इसमें लाइव भी कर रहे हैं एंड फ़ोन को चार्ज भी कर रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है जो जिमिन का फ़ोन है वो जो है थोड़ा हॉट हो गया है। देन जिमिन जो है ना वो काफ़ी टाइम तक गेम खेलते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आज मैं गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने और त्योंग ने बात की हुई थी कि हम लोग को बहुत टाइम हो गया है गेम खेले हुए, सो आज हम लोग गेम खेलेंगे, इसी वजह से मैं आज गेम खेल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन वी जो है वो आउट हो गए हैं, वो बाहर चले गए हैं लाइव को छोड़ करके, मतलब वो लाइव में नहीं है। देन वो कहते हैं त्योंग वेयर डिड यू गो, त्योंग तुम कहाँ चले गए लाइव को छोड़ करके। देन वो कहते हैं कि त्योंग चला गया, प्लीज कम बैक, मतलब वापस से आ जाओ इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए, सो दैट वो लोग गेम खेल सकें एक साथ में। देन मे बी जो जिमिन है ना उनके फ़ोन में मैसेज वगैरह आता है त्योंग का, वो बोलते हैं कि जो त्योंग का कंप्यूटर रूम है उसकी जो पावर है वो कट हो गई है। मे बी ये सब थंडर की वजह से है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही थी बाहर। थंडर मतलब होता है बादल गरजना वगैरह वगैरह। सो उनके यहाँ बारिश का मौसम था। सो बोलते हैं कि थंडरिंग की वजह से, लाइटिंग की वजह से जो उनके घर की बिजली है या फिर जो उनके रूम की बिजली है उसका जो पावर है वो कट हो गया है एंड ये सब थंडर्स की वजह से, ये ऐसा जिमिन बोलते हैं, इसी वजह से वो लाइव में नहीं है। देन ना जिमिन जो थे वो त्योंग के पास में कॉल भी करते हैं, आई थिंक इसीलिए कि उनके यहाँ लाइट वगैरह नहीं है या फिर वो लाइव नहीं है। लेकिन वो जो त्योंग थे ना वो फ़ोन का भी आंसर नहीं दे रहे थे, उनकी कॉल का भी आंसर नहीं दे रहे थे। जिमिन ने उनके पास में फ़ोन भी किया हुआ था। देन कमेंट्स वगैरह आते हैं कि जो त्योंग है वो चले गए हैं। देन वो बोलते हैं कि हाँ जो त्योंग है वो डिसअपेयर हो चुका है एंड वो यहाँ तक कि अपने फ़ोन का भी आंसर नहीं दे रहा है, मतलब मेरी कॉल का भी वो आंसर नहीं दे रहा है। लेकिन जिमिन बोलते हैं कि जो उनका ब्रॉडकास्ट है ना वो ऑन है एंड ये हो सकता है कोई लैगिंग हो, कोई मतलब इशू हो सकता है एंड जो जिमिन है उनको ना वापस से इनवाइट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था ना वो अभी तक लाइव में ऑन था, लेकिन जो है उनके यहाँ की हो सकता है लाइट वगैरह पावर वगैरह कट हो गई थी, जिसकी वजह से जो स्क्रीन थी वो पूरी ब्लैक हो चुकी थी। देन कोई अगेन पूछता है कि त्योंग नहीं है। देन वो बोलते हैं कि जो त्योंग जो है वो लाइव नहीं आ पा रहे हैं एंड मुझे लगता है कि सिर्फ थंडर्स की वजह से है, क्योंकि उनके रूम की लाइट कट हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता कि अभी वो लाइव आएंगे एंड मैं यहाँ पे एक गेम खेल रहा हूँ जो कि मेरा गेम भी ओवर हो चुका है, इट्स ओवर, मेरा गेम ही जो है वो खत्म हो चुका है। एंड देन इतनी देर में जिन्होंने फूड ऑर्डर किया हुआ था उनका फूड आ जाता है, वो उसको लेने के लिए जाते हैं एंड अपने पार्सल को लेकर के आते हैं। वो अपने खाने को ओपन करते हैं एंड कहते हैं कि मैं यहाँ पे अभी आर्मीज के साथ में खाऊंगा एंड खाने के बाद में मैं जो है वी को अगेन कॉल करूंगा। देन वो बोलते हैं खाना खाते, मतलब वो खाना खाते हैं उसके बाद बोलते हैं कि ये अब थोड़ा हार्ड है आप लोगों से पूछना कि आप लोगों ने अभी तक खाना खाया है नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है पूछने के लिए। एंड आज दिन भर में ना सिर्फ मैंने एक पीस पोर्क बेली ब्रेड की खाई हुई है एंड मैं बहुत भूखा हूँ। देन वो अगेन बोलते हैं कि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि जब आप लोग मेरा सॉन्ग सुने जो कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने आप सबके लिए अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड किया हुआ है एंड मैं इंतज़ार नहीं कर सकता आप सबको अपना सॉन्ग सुनाने के लिए एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ अपना सॉन्ग आप लोग को सुनाने के लिए। एंड जो है रिकॉर्डिंग वो ख़त्म हो चुकी है अभी एंड वो बोलते हैं कि जो भी ना अभी डाइट पे है एंड डाइट पे जाना एक बहुत ज़्यादा हार्ड काम है एंड वेट लॉस करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड काम है एंड वो ये सब नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनको वेट नहीं लॉस करना है, वो ये सब चीज़ें खाना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको करना होता है एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड काम है ये सब करना। देन कोई अगेन कहता है कि आप आने वाले एल्बम के बारे में कुछ स्पॉयलर्स दो। देन वो बोलते नहीं है कुछ, बस अपनी आईज से टीजिंगली मतलब टीज करते हैं आर्मी इसको। देन अगेन उससे कोई आर्मी कहती है कि क्या अभी आप थके नहीं हुए हैं कॉन्सर्ट करने के बाद में, तो बोलते हैं नहीं,
उन्होंने बहुत अच्छे टाइम को वहाँ पे स्पेंड किया कॉन्सर्ट में एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड वो वंडर करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इस टाइम पे जंगकुक क्या कर रहा होगा एंड वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश होने जा रही है क्योंकि बाहर ना जो थंडर्स हैं वो काफ़ी तेज़-तेज़ हो रहे हैं एंड जब वो लोग कॉन्सर्ट के लिए गए हुए थे जिन ह्यूंग जहाँ पे कॉन्सर्ट था देन वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी एंड जो आर्मीज़ वहाँ पे आई होंगी कॉन्सर्ट को देखने के लिए उन्हें थोड़ी बहुत ठंड लग गई होगी जैसा कि वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हुई थी एंड उसके बाद उन लोग को घर भी जाना था एंड उन्हें ना थोड़ा बहुत बुखार भी हुआ था। वो ऐसा बोलते हैं कि कॉन्सर्ट के बाद में भीगने की वजह से उन्हें थोड़ा बहुत बुखार भी हो गया था। देन कोई आर्मी जो है वो अगेन कहती है मतलब कमेंट करती है कि मुझे पता है कि आप स्पॉयलर्स को नहीं देंगे सो हम लोग मार्च तक का जो है वो वेट करेंगे आई प्रॉमिस। वो जो आर्मी थी वो कमेंट करती है उससे बोलती है कि हम लोग मार्च तक का वेट करेंगे आपके एल्बम आने तक का क्योंकि आप जो है स्पॉयलर्स नहीं देंगे हम सबको पता है। तो एंजिमिन कहते हैं राइट एंड मैं इसके बारे में सोचूंगा कि मैं आप लोग को स्पॉयलर्स कैसे दे सकता हूँ आने वाले एल्बम्स के बारे में। मुझे नहीं पता कि अभी इसे कैसे करना है अभी कैसे स्पॉयलर्स देना है लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा ताकि मैं आप लोग को थोड़े बहुत स्पॉयलर्स दे सकूँ। देन जो है ना एक आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि आपके पीछे जो ये 2 रखे हुए हैं, उनके पीछे ना जो 2 ब रखे हुए थे पूछा उसने डॉल है? तो वो बोलते हैं बहुत समय पहले जब हम लोग ने अलग रहना स्टार्ट किया अपने-अपने घर में, पहले वो लोग एक ही ड्रॉम में रहते थे। सो जब उन्होंने सेपरेटली रहना स्टार्ट किया, जो वो है जे-होप उन्होंने ना उनको वो गिफ्ट दिया हुआ था। एंड वो बताते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब जे-होप ने उनको वो डॉल दी हुई थी ना देन वो उस डॉल से डरते भी थे, उसकी शक्ल को देख के वो डरते थे। एंड जब कभी भी वो अपने घर में अकेले होते थे देन उनको डर लगता था उस डॉल को देख के, उसके फेस को देख के। जब भी लिफ्ट ओपन होती थी सीधा उनको वो डॉल दिखाई देती थी सो उससे डरते थे वो। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, अभी उनको उतना डर नहीं लगता है। देन वो काफ़ी जल्दी-जल्दी खा रहे थे हड़बड़ाहट में। सो बोलते हैं मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ एंड मैं आज कॉन्सर्ट में चला गया हुआ था बिना कुछ खाए। सो आने के बाद में मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, इसीलिए मैं थोड़ा इस टाइप से खा रहा हूँ। एंड देन वो बताते हैं जब वो डियोर के फैशन वीक को जॉइन करने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था क्योंकि वो उस टाइम पे डाइट पे थे एंड अपने ओरिजिनल जो वेट था उसमें आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं खाया हुआ था। अभी अपने वेट में आने के बाद में हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए हैं। आने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं भी बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गया हूँ अभी। देन काफ़ी कमेंट्स को समझ में ही नहीं पाते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आया कमेंट्स का क्या मतलब था। कोई उनको बोल रहा था कि मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं, वैसा कहती हैं। कोई उनको बोल रहा था आप ये जो खा रहे हो इसको मत खाओ। देन अगेन कोई पूछता है एक्सरसाइज़ के बारे में, वर्कआउट के बारे में। देन वो बताते हैं कि जब जब हम 2 महीने तक यूएस में थे, सो हर सुबह मैं 10 बजे उठता था। मैं सुबह पे वहाँ यूएस में 10 बजे उठता था एंड अभी मैं यहाँ पे 8 बजे उठ जाता हूँ। यहाँ कोरिया में 8 बजे उठ जाता हूँ एंड मैं 2 घंटे तक वर्कआउट करता हूँ करता था वहाँ पे भी, लेकिन ये ना त्यों के ऊपर डिपेंड करती है। एंड वहाँ पे वर्कआउट करने पर मैं जो था जो मेरी बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई थी। ये डिपेंड त्यों पे इसलिए करता है क्योंकि जब मतलब ये सब लोग साथ में ही वर्कआउट करते थे सो त्यों जो है वो ज़्यादा वर्कआउट करते थे वहाँ पे। सो जब वो वर्कआउट के लिए जाते थे तो उनके साथ में सब भी जाते थे एंड वहाँ पे वर्कआउट करने से जो उनकी बॉडी थी वो थोड़ा बफ़ी हो गई। एंड जो है उन्होंने बोला कि मैंने अपने वहाँ पे ना वेट को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस किया हुआ था जैसा कि मुझे डिओर शो को जॉइन करने के लिए जाना था। एंड डाइट पे मतलब डाइट पे भी था उस टाइम पे जैसा कि उनको वेट लॉस करना था सो इसीलिए जब वो एक्सरसाइज करते थे सो उनकी बॉडी में उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती थी। लेकिन अभी उन्होंने फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है इन दिनों एंड वो दौड़ने भी जाने लग गए हैं एंड वो आज भी दौड़ने के लिए गए हुए थे। देन उनसे कोई अगेन पूछता है कि क्या आप अपने हेयर्स को अगेन पिंक डाई करेंगे? देन वो बोलते हैं ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सो उसको मैं नहीं दे सकता हूँ। एंड उनसे फिर कोई पूछता है कि क्या अभी आप कहाँ पे हो? देन वो बोलते हैं कि मैं अभी घर पे हूँ। देन अगेन कोई कमेंट करता है कि इस एल्बम में कितने सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब जो आप लोग का एल्बम आने वाला है उसमें उस एल्बम में कितने सारे बीटीएस के सॉन्ग होंगे। देन वो अगेन वो सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हैं, वो बोलते हैं मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट टेल यू, मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। देन अगेन कोई कमेंट करता है कि उन्होंने अपने 11 केजी को लॉस कर दिया हुआ है, मतलब वो थोड़े पतले हो गए हैं। देन वो बोलते हैं यू डिड अ गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप सिक हो, बीमार हो देन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने वेट को नहीं लॉस करना चाहिए। देन कोई अगेन कमेंट करता है कि आप अक्सर ऐसे आया किया करें अपने आप को दिखाने के लिए आर्मीज़ को। सो बोलते हैं हाँ, मैं अक्सर ऐसा किया करूँगा। देन उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अभी फ़ोन स्टैंड खरीदा हुआ है वो थोड़ा-सा बड़ा है जिसकी वजह से जो ये फ़ोन है बार-बार घूम जा रहा है। देन अगेन कोई कमेंट करता है कि प्लीज़ आप अपने इंस्टाग्राम एंड वेवर्स की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको चेंज कर दें। देन वो बोलते हैं ठीक है लेकिन मुझे क्या चेंज करना चाहिए, मतलब कि मुझे इस फ़ोटो की जगह पे इसके बाद में कौन-सी फ़ोटो लगानी चाहिए? देन कोई अगेन कमेंट करता है कि आप अभी 30 साल के हो गए हो सो क्या मैं आपको अंकल बोल सकती हूँ? देन उसका वो आंसर नहीं करते हैं। देन कोई अगेन पूछता है हाउ वाज़ योर डे? आपका दिन कैसा था?
देन वो बोलते हैं कि आज मैं स्टेज पे गया हुआ था जिन्होंग के कॉन्सर्ट पे एंड वहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था एंड मैं स्टेज पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड थी लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ में जो उनकी फिस्ट थी मतलब जो मुट्ठी में वो हॉट मतलब हीट जो होता है उसको फ़ील कर सकते थे एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे वहाँ पे। एंड उन्होंने वहाँ पे स्प्रिंग डे सॉन्ग को गाया एंड जो उनके हाथ थे ना वो ट्रेम्बल कर रहे थे मतलब काँप रहे थे उनके हाथ। एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे लेकिन जो उनका दिन था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। एंड देन वो थोड़ी देर के लिए जो था अपना लाइव ऑफ करते हैं लेकिन ये हम लोग को नहीं पता चला था क्योंकि जहाँ से लाइव ऑफ हुई थी वहीं से लाइव फिर से स्टार्ट होती है। उन्होंने बोला था कि मैं अपने भाई को देखने के लिए जा रहा हूँ। एनीवे उनको जो है लाइव थोड़ी देर के लिए ऑफ करनी होगी। सो आई थिंक अपने भाई से मिलने के बाद में वो अगेन से आते हैं अपनी लाइव को स्टार्ट करते हैं। उनसे फिर से किसी ने पूछा हुआ था आप कैसा फ़ील कर रहे हो आज? तो उन्होंने बोला कि मुझे आज में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। एंड फिर वो बोलते हैं मतलब कोई पूछता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा वेट को लॉस कर दिया है? वो बोलते हैं हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा था क्योंकि जब भी वो स्माइल करते थे ना, सो जो उनके चीक्स थे उसकी वज़ह से वो किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते थे। एंड उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा अपने वेट को लॉस भी कर दिया हुआ है एंड उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा थिन मत हो, मतलब आप लोग जो आर्मीज़ हो अगर वेट लॉस करना चाहती हो, देन आप लोग बहुत ज़्यादा थिन मत हो। देन कोई कहता है कि आप अपनी जो डांस की कोरियोग्राफ़ी है उसको दिखाओ, देन वो बोलते हैं ये सब कुछ रिकॉर्डेड हो चुका है एंड अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोग को दिखा सकूँ। देन कोई अगेन कमेंट करता है कि मैं किसी को प्रपोज़ करना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। देन वो कहते हैं कि मेरे ओपिनियन से जो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी बात है, सो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए एंड जो है बातचीत करनी चाहिए एंड बातचीत में आपको एक-दूसरे के लिए ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। देन कोई बोलता है इट्स माय बर्थडे, आज उनका बर्थडे था सो जिमिन उनको बर्थडे भी विश करते हैं। कोई बोलता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो बोलते हैं नहीं मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैंने यहाँ तक कि कॉन्सर्ट में जाने से पहले भी अपने जो फेस है उसको पेंट किया हुआ था, मतलब वही कंसीलर वगैरह एंड फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ था। देन वो फैन्स को बोलते हैं कि आप लोग जो है अपने वेट को ज़्यादा लॉस ना करें, जो आपका मन करे वो आप खाएँ। एंड इन दिनों जब भी वो लाइफ़ को स्टार्ट करते हैं उनके दिमाग में सिर्फ फूड ही आता है, फूड खाना ही आता है एंड उनको खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। देन कोई कमेंट करता है कि आप जो है हमारे लिए गिटार को बजाएँ, देन वो बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता कि गिटार को कैसे बजाया जाता है, लेकिन फिर भी वो गिटार को लेके आते हैं एंड बजाते हैं। वो रेयान को थैंक्स भी बोलते हैं उनको गिटार देने के लिए। देन वो बजाते हैं एंड वो नहीं बजा पाते, वो बोलते हैं कि मैं इसको नहीं बजा सकता, लेकिन अगर जब मैं इसको सीखूँगा देन मैं आप लोग के लिए इसको ज़रूर बजाऊँगा। देन कोई आदमी कमेंट करती है यू आर प्लेइंग रियली वेल, आप सच में बहुत अच्छा बजा रहे हैं। देन वो बोलते हैं थैंक यू। देन कोई आदमी कहती है मतलब बोलते हैं कि उन्होंने अपने सेल फ़ोन को चेंज कर दिया हुआ है। देन कोई आदमी पूछती है कौन-सा फ़ोन है आपका इस टाइम पे? देन वो बोलते हैं आई थिंक इट्स S25, मतलब सैमसंग S25 था उनका जो मॉडल फ़ोन का। देन काफ़ी सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं कि जो जिमिन मैं ना 70 नंबर से मैथ में फ़ेल हो गई एंड कोई करता है कि मैं आप लोग को काफ़ी टाइम से टीज़ कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे स्पॉयलर्स नहीं दे रहे। सो काफ़ी सारे कमेंट्स को वो पढ़ते हैं एंड काफ़ी सारी आईडीज़ को वो देखते हैं कि इस आईडी से ये वाला आया हुआ था कमेंट, किसने कमेंट किया हुआ था डोंट इग्नोर मी। सो ऐसे ही काफ़ी सारे कमेंट्स थे। देन वो बोलते हैं कि वो अभी जो अपने बाल हैं उनको बड़ा कर रहे हैं एंड अगर आप इस साइड से देखेंगे अपना फेस मतलब ऊपर करके दिखाते हैं देन आपको मेरे पीछे के बाल दिखाई देंगे क्योंकि जो मेरे पीछे के बाल हैं वो सच में बड़े हैं एंड जो मेरे बैंग हैं आगे के वो अभी तक यहीं पे रह गए हैं, मतलब वो नहीं बढ़ रहे हैं। वो अपने बालों को बड़ा करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं। देन अगेन वो काफ़ी सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। कोई उसमें लिखता है क्यूटी सेक्सी लवली, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ था 3 वर्ड्स बोलने के लिए। कोई बोलता है कि आज मेरा बर्थडे था, आप मेरे लिए सुबह में गाना गाइए। ऐसा करके काफ़ी सारे कमेंट्स को रीड करते हैं। देन कोई अगेन कहता है कि आप लोग जो है वो ग्रुप लाइव कब करेंगे? देन उन्होंने बोला कि मैं सोचूँगा ग्रुप लाइव करने के बारे में। देन कोई कहता है कि जो जिमिन आपकी जो क्यूटनेस है वो मुझे हर टाइम मेल्ट कर देती है। देन वो बोलते हैं थैंक यू सो मच। एंड जो सॉन्ग सुन रहे थे उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मैं इन दिनों जो है हर दिन इस सॉन्ग को सुनता हूँ एंड सिर्फ इसी सॉन्ग को नहीं, इस एल्बम में जितने सॉन्ग हैं उनको मैं हर दिन डेली सुनता हूँ। देन कोई बोलता है कि जिमिन का फेवरेट सॉन्ग कौन-सा है? देन वो अपने फेवरेट सॉन्ग को बजाते हैं एंड देन कोई बोलता है कि मैं अदर मेंबर्स को भी देखना चाहती हूँ एंड कोई बोलता है अभी ना आप अपना बी माइंड सॉन्ग को बजाएँ। देन वो अपने बी माइंड सॉन्ग को बजाते हैं। देन कोई बोलता है कि जिमिन आप प्लीज़ हँसना बंद कर दें क्योंकि आपकी जो क्यूटनेस है हो सकता है उससे मुझसे डायबिटीज़ हो जाए, क्योंकि आपकी जो क्यूटनेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा स्वीट है कि हो सकता है मुझे इससे शुगर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए मुझसे। देन कोई उनसे पूछता है कि क्या आपका कोई इंग्लिश सॉन्ग भी है जो फ़ेवरेट है? सो उसका वो आंसर नहीं देते हैं। देन कोई कहता है कि आप फ़िल्टर सॉन्ग को बजाइए। देन वो फ़िल्टर सॉन्ग को बजाते हैं एंड 1-2 वर्ड्स जो थे सॉन्ग के उसको गा के हँसते भी हैं वो। देन वो अपनी कोरियोग्राफ़ी को देख के बोलते हैं कि मैंने उस टाइम पे ऐसे कोरियोग्राफ़ी की हुई थी एंड वो अपने सॉन्ग को काफ़ी अच्छे से मतलब उसमें
खो करके उसको देखने लग जाते हैं, काफ़ी डीपली अपने सॉन्ग को देख रहे थे वो। अपने सॉन्ग को देखते हैं काफ़ी टाइम तक, देन उनसे कोई फिर से कमेंट करता है कि अब आप अपना हू सॉन्ग बजाइए, देन वो हू बजाते हैं एंड बोलते हैं कि मैंने इस एल्बम पे सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इस एल्बम को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है। देन वो अपने सॉन्ग हू को भी बजाते हैं एंड वो अपने सॉन्ग को हम करते हैं हू को उसके साथ-साथ में, लेकिन वो बोलते हैं जो इस सॉन्ग में वर्ड है ना, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था एंड जिस इंसान ने वर्ड का प्रोनाउंस किया हुआ है उस सॉन्ग में, वो उनके बगल में ही था जब वो सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे थे तब। देन वो काफ़ी टाइम तक लाइव में ही प्रैक्टिस करते हैं वर्ड बोलने की, तो बोलते हैं ये वर्ड होना चाहिए, लेकिन सॉन्ग में इसको थोड़ा डिफरेंट बोला गया हुआ था एंड ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था सॉन्ग में वर्ड वर्ड को बोलना, वर्ड को बोलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था सॉन्ग। एंड जो वर्ड वर्ड था उसको नहीं बोल पा रहे थे, देन जो उनके बगल में थे मतलब सॉन्ग बनाने वाले, वो उनको बताते थे कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, ना कि जैसे कि आप बोल रहे हैं। एंड जो उनका सॉन्ग है हू, उसको रिलीज़ हुए इतना सारा टाइम हो गया, लेकिन अभी भी जो वर्ड वर्ड है वो उसको अच्छे से मतलब नहीं बोल पाते हैं। वो बोलते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा टफ है एंड मैं इसको अभी भी नहीं बोल पाता हूँ। एंड हमने देखा था लाइव में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वर्ड वर्ड बोलने में। एंड वो बोलते हैं कि मैंने ही नहीं, सभी जितने भी लोग हैं उन सभी ने जो है इस एल्बम के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था। सो जिन्होंने भी इस एल्बम के लिए हार्ड वर्क किया है, सभी ने अच्छा किया हुआ था, उनको थैंक यू। एंड उन्होंने बोला जब वो लोग इस एल्बम को बना रहे थे उस टाइम पे ना इनके नाक जो थी एंड जो हैंड्स थे पूरे रेड हो गए थे डांस करते हुए, क्योंकि जो ठंड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। सो सभी ने जो है ना वहाँ पे हार्ड वर्क किया हुआ था। एंड वो बोलते हैं कि कोरियोग्राफी करते हुए हू की जो पीछे डांसर्स हैं उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो लोग डांस के लिए जो मतलब कोरियोग्राफी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। एंड उन्होंने कहा कि जब मैं मिलिट्री में था तब ये सॉन्ग जो है रिलीज़ हुआ था, सो इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला आप लोग को इसका परफॉर्म दिखाने के लिए। मतलब इस सॉन्ग के रिलीज़ होने पे जैसा कि लोग अपना सोलो टूर वगैरह करते हैं, वैसा उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे मिलिट्री में थे एंड मिलिट्री से आने के बाद में सीधा जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई हैं। सो किसी ने कहा कि आपको जो है दिखाना चाहिए अपना परफ़ॉर्म, देन उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ़ ग्रुप एक्टिविटीज़ में ध्यान दूँगा। देन उसके बाद मैं सोचूँगा। एंड जिन ह्यूंग के कॉन्सर्ट पे ही मैं जो है आप लोग को नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे ना सभी लोग बहुत जल्दी में थे एंड सिर्फ़ वो जैसा कि जिन ह्यूंग का कॉन्सर्ट था एंड हम लोग वहाँ पे सरप्राइज़ देने के लिए गए हुए थे, सो हम लोगों ने उतना प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। लेकिन फिर भी मैं सोचूँगा कि मैं आप लोग को हू का जो परफ़ॉर्म है उसको जल्द से जल्द दिखा सकूँ। एंड उन्होंने कहा कि जो जिन ह्यूंग है उनके कॉन्सर्ट में हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था एंड मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिन ह्यूंग की वजह से ही मैं आप आर्मीज़ को अपनी आँखों से देख सका, वहाँ पे जा कर के हम सब ने आपके सामने परफ़ॉर्म किया एंड मुझे भी जिन ह्यूंग के तरीके ही नर्वस ना होकर के परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। एंड जब जिन ह्यूंग का पहला कॉन्सर्ट था उसके मुकाबले अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करने लग गए हैं। एंड वो बोलते हैं कि जो त्योंग है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़नी है कि कैसे लाइव करते-करते वो डिस्पेयर हो गया, गायब हो गया वो लाइव करते-करते। एंड फिर वो बोलते हैं मतलब उनका जो लाइव होता है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है। वो बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, जैसे कि लाइक क्रेज़ी एंड लाई, लेकिन अभी जो है उनको अपना काम करना है, सो इसके लिए उनको जाना होगा। एंड फिर किसी ने कमेंट किया कि आप ऐसे ही आते रहिए लाइव, तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं ऐसे ही हमेशा आने की कोशिश करूँगा एंड मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ एंड आप लोग अपना ध्यान रखें। सो यही सारी बातें थी एंड में 5 मिनट की बाद की बातें हैं। जो जिमिन थे वो सैल्यूट करके जो थे अपनी लाइव को बंद कर देते हैं। फिर यही था पूरा लाइव 2 घंटे का। 1 घंटा मैंने कल किया हुआ था एक्सप्लेन एंड 1 घंटा आज किया हुआ है। ये पूरा लाइव उन्होंने क्या-क्या बातें की हुई थी, इतनी बातें की हुई थी उन्होंने, मेन-मेन जो बातें थी। बाकी तो वो कमेंट ही पढ़ रहे थे एंड काफ़ी कमेंट्स का तो उन्होंने रिप्लाई भी नहीं दिया हुआ था। सो यही थी लाइव। आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर एक्सप्लेनेशन लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं फिर किसी रिक्वेस्टेड वीडियो एंड अपडेट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।